बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू साम्स बायोलॉजी। तकरीबन 10 दिनों के गैप के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे जो है ना वो सेहत से नवाजा है। और जैसे ही मुझे रिकवरी हुई है तो मैंने कहा कि पहले अपना जो है ना वो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो थे वो वेट कर रहे थे कि सर आप कब अपना नेक्स्ट जो लेक्चर है उसको अपलोड करते हैं। तो दुआओं का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। उसके बाद आज के इस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ना है न्यूट्रिशन इन फंजाई। फंजाई जो है वो अपनी न्यूट्रिशन को किस तरह से पूरी करती है। जब भी हम न्यूट्रिशन का नाम लेते हैं तो हम कहते हैं कि उसने अपनी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को लेकर जाना है, यानी कि अपनी लाइफ की जो एक्टिविटी है उसको पूरा करने के लिए, अपने तमाम सरगर्मियाँ जो हैं, जितने भी काम हैं उनको पूरा करने के लिए उसको कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स की, एनर्जी की, फूड की ज़रूरत होती है। तो वो फंजाई किस किस तरह से जो है ना वो अपनी इस नीड को पूरा करती है। तो उसके लिए हमारे पास मेन जो है, हमने इस न्यूट्रिशन की बेस पर फंजाई को क्लासीफाई किया है। 3 मेन हमारे पास क्लासेस हैं, दैट्स इज सैप्रोट्रॉफ, उसके बाद पैरासिटिक फंजाई एंड लास्ट पे हमारे पास आ जाती है प्रीडेटर। तो इस तरह से फंजाई जो है वो अपनी फूड जो है उसको पूरा करती है। कुछ यहाँ पर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स भी हैं, जैसा कि हमारे पास माइकोराइजी है, लाइकन है, लेकिन फिर हम उसको फर्दर जो है वो आगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। इसके अंदर हमने मेनली जो है सैप्रोट्रॉफ, पैरासिटिक एंड प्रीडेटर फंजाई के बारे में पढ़ना है। फंजाई को एक अलग किंगडम के अंदर क्यों रखा गया, सवाल ये था। जैसा कि आप 5 किंगडम सिस्टम के अंदर पढ़ कर आए हैं कि फंजाई को एक सेपरेट किंगडम का नाम दिया। क्यों दिया? क्योंकि इसके कुछ करैक्टर थे वो एनिमल लाइक थे, कुछ करैक्टर जो थे वो प्लांट लाइक थे। और मेन जो इसको अलग रखने की वजह थी वो क्या थी? इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। चूँकि ये है हेट्रोट्रॉफिक, एनिमल लाइक इसका करैक्टर है, लेकिन हेट्रोट्रॉफिक भी कौन सा है? एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी कि ये चीज़ों को एब्जॉर्ब करती है, हमारी तरह इंजेस्ट नहीं करती, एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब करके अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाती है न्यूट्रिएंट्स को, और जो भी इसने फूड लेनी होती है उसको, ताकि अपनी ये जो लाइफ की एक्टिविटीज़ है उसको ये कैरी ऑन कर सके। सो इसमें हमारे पास जो पहली इसकी क्लास है दैट इज सैप्रोट्रॉफ्स। बहुत सारी फंजाई ऐसी हैं जो कि सैप्रोब्स हैं और वी कैन से डीकम्पोजर्स हैं। जब भी हम सैप्रोट्रॉफ का या सैप्रोब्स का नाम लेते हैं तो हम कहते हैं ये डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर रहती है। अब डेड ऑर्गेनिक मैटर से क्या मुराद है? प्लांट्स हो सकते हैं, इसी तरह से कोई भी दूसरी चीज़, लिविंग ऑर्गेनिज्म जब उनकी डेथ हो जाती है तो उसको ये डीकम्पोज करते हैं। डीकम्पोजर्स के तौर पर जो है ना आपको ज़्यादातर ये देखने को मिलती हैं। और बैक्टीरिया के साथ मिलकर ये क्या करती हैं, जितने भी आपके पास बायोजियोकेमिकल साइकिल हैं, लाइक जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल है, कार्बन साइकिल है, फास्फोरस साइकिल है, इनको दोबारा से इसकी रिसाइकलिंग में, जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनके रिसाइकलिंग में भी हेल्प करती है। तो आप कहते हैं सेल फोन, सी फॉर कार्बन, फास्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इनकी रिसाइकलिंग में भी जो है ना ये सैप्रोट्रॉफिक फंजाई जो है अपना रोल प्ले करती है। और वी कैन से डीकम्पोजर्स फंजाई अपना रोल प्ले करती है, एंड एज वेल एज सैप्रोबिक फंजाई जो है और सैप्रोब्स जो हैं ये अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। अब देखना हमने ये है कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कि किस तरह से ये रिसाइकलिंग करने में हेल्प करती है, किस तरह से ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्पेसिफिक जो इसका ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको ये वहाँ से निकालती है। क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल तो है नहीं, ये हेट्रोट्रॉफिक है, तो वही हम इसका जो है ना नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर एक ऑरेंज ले लेते हैं, ये ऑरेंज है आपके पास, और इस ऑरेंज के ऊपर पता है ना आपको, ऑरेंज को फंजाई जो है वो बड़ी जल्दी जो है ना उस पर अटैक करती है। तो इसके ऊपर ये फंगस आ गई है, ये इसका एक स्पोर गिरा था और उसने फिर इसके ऊपर एक नेटवर्क ऑफ हाइफी बनाना शुरू कर दिया है। जब इसने इसके ऊपर नेटवर्क ऑफ हाइफी बनाया है तो अब ये हाइफी जो हैं ये बड़े एक्सटेंसिव किस्म के हैं। एक्सटेंसिव से मुराद क्या है? एकदम से ये उसके ऊपर आती है और फिर फैल जाती है। अब ये इसको क्या प्रोवाइड करते हैं? लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही साथ ये फॉर एग्जांपल इसका हाइफी है तो इसके हाइफी में से बहुत सारे एंजाइम जो कि डाइजेस्टिव इन नेचर होंगे वो बाहर निकाले जाएंगे, और ये उसके ऊपर क्या करेगी? उसके ऊपर इन एंजाइम को छोड़ेगी और इसकी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, यानी कि सेल के बाहर इसकी डाइजेशन होना शुरू हो जाएगी। और फिर जब मटेरियल एब्जॉर्बेबल हो जाएगा, यानी कि इसको इतना कट कर दिया जाएगा, इतना डाइजेस्ट कर दिया जाएगा कि आसानी के साथ ये फंजाई उस मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेती है। सो एब्जॉर्प्टिव नेचर ऑफ और एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है उसको ये अडॉप्ट करती है। और इसके लिए
एक तो इसके पास हाइफी जो हैं वो बड़े एक्सटेंसिवली ग्रो करते हैं, बहुत जल्दी डिवाइड करते हैं और फिर आगे सरफेस एरिया बढ़ाते जाते हैं, और फिर एंकरेज के लिए ये अपने हाइफी को मॉडिफाई करती है इन द फॉर्म ऑफ राइजाइड्स। बेसिकली ये आप समझ लें राइजाइड्स ऐसी हैं जैसे रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंकर करने के लिए, उसके ऊपर पकड़ हासिल करने के लिए ये बनाए जाते हैं। और ये कौन सी फंजाई करती है? सेप्रोट्रॉफिक और सेप्रोबिक और डीकम्पोजर फंजाई काम कर रही होती है। तो इस तरह से ये किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को आसानी के साथ डीकम्पोज कर देती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपको दूं, इसमें तो होती है काइटन। अब जब वुड की आप बात करते हो तो वुड को भी फंजाई लग जाती है। प्लांट्स मोस्टली जो होते हैं उनको फंगस उस पर ज़्यादा अटैक करती है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर होता है लिग्निन एंड सेलुलोज। तो जो लिग्निन एंड सेलुलोज हैं वो काइटन की निस्बत कम ड्यूरेबल होते हैं। तो इसी वजह से ये एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम को उनके ऊपर डाल के सेलुलोज एंड एज वेल एज लिग्निन को डाइजेस्ट कर देती है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट सेप्रोट्रॉफ, और डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर जिंदा रहने वाली फंजाई का नाम हम देते हैं। उसके बाद हमने देखना क्या है कि पैरासिटिक फंजाई। कुछ ऐसी फंजाई हैं जो पैरासाइट के तौर पर काम करती हैं। पैरासाइट जो है आपको पता है एक ऐसी एसोसिएशन है जो होस्ट के ऊपर रहता है या होस्ट के अंदर रहता है, वहाँ से फूड लेता है और इन रिटर्न होस्ट को क्या करता है? हार्म करता है, और इवन दैट उसकी डेथ काज कर देता है। ये आपके पास कहलाती है पैरासिटिक फंजाई। ऐसी फंजाई जो होस्ट स्पेसिफिक होती है, यानी कि होस्ट के ऊपर रहती है, वहाँ से अपनी फूड हासिल करती है। इसको हमने फर्दर फिर जो है मेन 2 कैटेगरीज उसमें डिवाइड किया है। एक आपके पास है ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट ऐसी फंजाई होती है जो होस्ट स्पेसिफिक होती है, यानी कि एक ही होस्ट है, उसके अलावा इसने अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं करना, चाहे इसको आर्टिफिशियल मीडियम जो है वो दिया जाए। लेकिन जो फैकल्टेटिव होती है ये आपके पास होस्ट स्पेसिफिक नहीं होती, ये एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज जो है ना उस पर भी ये रह सकती है, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि आप इसको आर्टिफिशियल मीडियम के ऊपर जो है वो ग्रो करवा सकते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास जो फैकल्टेटिव है, इसकी बेस्ट एग्जांपल है आर्मिलेरिया। ये आर्मिलेरिया आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं। और ये जो आपके पास है ऑब्लिगेट, इसमें रस्ट आ जाता है, रस्ट एंड स्मट वगैरह आ जाती हैं, इसी तरह से मेल्ड्यूज आ जाती हैं। सो आपके पास रस्ट एंड मेल्ड्यूज जो हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट के अंदर आती हैं। अब यहाँ पर हमने एक और चीज़ जो है, इसकी एक और मॉडिफिकेशन है, उसके बारे में पढ़ना है। वो क्या है? वो है हॉस्टोरिया। हॉस्टोरिया क्या है? मिसाल के तौर पर जैसे मैंने आपको बोला है, ये हमारे पास है जी वीट। ये वीट का जो है ना ये स्पेसिफिक टिश्यू हैं, इन टिश्यूज़ के अंदर ये रेड से फंजाई बना रहा हूँ, रस्ट की बात कर रहा हूँ। तो जब ये ग्रो करती है तो ये अपने स्पेसिफिक हाइफी जो हैं वो इसके अंदर पेनिट्रेट कर देती है और फिर इससे क्या लेती है? फूड। ये जो इसने स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इसके अंदर पेनिट्रेट किए हैं इनको हम क्या बोलते हैं? हॉस्टोरिया बोलते हैं, और वी कैन से मॉडिफाइड हाइफी बोलते हैं, जो कि लिविंग टिश्यूज से फूड को सक करते हैं, फूड को डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि वहाँ से एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। दीज आर कॉल्ड हॉस्टोरिया। तो जब हम पैरासिटिक फंजाई में बात करते हैं हम कहते हैं कि देयर आर सम मॉडिफाइड हाइफी, दीज आर कॉल्ड हॉस्टोरिया। लेकिन जब हम सेप्रोट्रॉफ की बात करते हैं तो हम कहते हैं देयर आर सम मॉडिफाइड हाइफी आर कॉल्ड राइजाइड। इनको हम राइजाइड का नाम देते हैं। तो ये हॉस्टोरिया एंड राइजाइड के अंदर जो है वो डिफरेंस बेसिकली हैं। दोनों ही आपके पास ये हाइफी होते हैं मॉडिफाई। अगर लिविंग टिश्यूज़ के अंदर ये पेनिट्रेट कर चुके हैं, वहाँ से फूड गेट कर रहे हैं, तो देन डियर स्टूडेंट्स ये क्या होंगे? हॉस्टोरिया। अगर डेड पर हैं तो ये क्या होंगे? राइजाइड होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रीडेटर। अब फंजाई जो है ये प्रीडेटर भी होती है, इट्स मीन कि ये शिकार करती है, इसका कोई ख़ास जो है ना वो प्रे भी होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये किन किन चीज़ों का शिकार कर सकती है। तो जो प्रीडेटर फंजाई है इसको हम फर्दर 2 और इसके अंदर डिवाइड करते हैं क्लासेस के अंदर, सब क्लासेस के अंदर, दैट इज ओमनीवोरस फंजाई एंड कार्निवोरस फंजाई। ऐसे हमने एनिमल्स के बारे में तो पढ़ा था, लेकिन फंजाई भी ओमनीवोर्स है। ओमनीवोर्स कौन से होते हैं? जो आपके पास गोश्तखोर होते हैं एंड एज वेल एज प्लांट्स, और वी कैन से आप कहते हैं कि ये जो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को अगर ये इनटेक कर ले, खा ले, तो ये आपके पास ओमनीवोर्स कहलाते हैं। कार्निवोर्स में जस्ट आपके पास क्या आ जाते हैं? एनिमल्स आ जाते हैं। अगर एनिमल्स को खाएगा यानी कि गोश्तखोर होगा तो कार्निवोर्स कहलाएगा। जो ओमनीवोरस हैं उसमें आपके पास जो है प्लेरोटिस ऑस्ट्रिएटिस इसको बोलते हैं। ऑस्टर मशरूम का नाम दिया जाता है। ये एक एडिबल मशरूम है, यानी कि आप इसको खा भी सकते हैं। इसको जर्मनी के अंदर एंड यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उसके अंदर मोस्टली जो है ना वो बाकायदा तौर पे कल्टीवेट किया जाता है। तो ये किस किस चीज़ के ऊपर जो है ना रहती है? एक तो ये जो नीमाटोड्स होते हैं,
नीमाटोड्स के बारे में अगर आपने पढ़ना है तो 10 चैप्टर की प्लेलिस्ट के अंदर आप निकाल सकते हैं कि ये आपके पास बेसिकली वर्म्स लाइक्स होते हैं। तो ये नीमाटोड्स के ऊपर अपनी जो है ना वो खुराक हासिल करते हैं और स्पेशली यहाँ से ये क्या इनटेक कर रही होती है, नाइट्रोजन। इसने अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए नीमाटोड्स का शिकार करना है और इसी तरह से अगर इसने ग्लूकोज लेनी है तो ग्लूकोज ये कहाँ से लेगी, प्लांट्स से लेगी। तो इसका मतलब है ये प्लांट्स एंड एज वेल एज एनिमल दोनों को आसानी के साथ शिकार इनका कर सकती है और वी कैन से ये इन दोनों के ऊपर अपनी नाइट्रोजन की कैपेसिटीज एंड एज वेल एज ग्लूकोज की कैपेसिटी को पूरा करने के लिए इन दोनों को शिकार करती है और फिर वहाँ से अपनी नीड को पूरा करती है। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट, दैट इज कार्निवोरस, जो कि एनिमल्स को खाती है। इसके लिए आपके पास है आर्थ्रोबोट्रियस स्पीशीज। अब ये फंजाई जो है इसको हम सॉइल डिवेलिंग फंजाई भी बोलते हैं। ये भी बेसिकली किस पर जो है वो अटैक करती है, नीमाटोड्स के ऊपर करती है। ये नीमाटोड्स जो होते हैं, ये फॉर एग्जांपल आपके सामने एक मैं नीमाटोड बना रहा हूँ, ये एक नीमाटोड है। अब ये क्या करेगी, अपने हाइफी को इस तरह से मॉडिफाई करेगी कि इसके ऊपर एक रिंग बना देगी। नाउ दिस इज कंस्ट्रिक्टिंग रिंग। अब कंस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है, कंस्ट्रिक्ट का मतलब होता है सुकड़ते चले जाना, किसी चीज़ को सुकेड़ना। ये अपने हाइफी को इस तरह से टाइट करती है, इतना टाइट करती है कि इसका हाइफी जो है इसकी सप्लाई को बंद कर देता है। इट्स मीन कि इतना उसके ऊपर फोर्स ही जनरेट करती है और फिर अल्टीमेटली ये एक इधर बना ली, एक इधर बना ली और फिर ये आपस में क्या होती हैं, इंटरकनेक्टेड होती हैं। सो इट्स मीन कि ये मॉडिफाइड हाइफी हैं जिन्होंने ये क्या कर लिया है, कंस्ट्रिक्टिंग रिंग बना रही है। नीमाटोड है ये पूरी तरह से पैरालाइज हो जाता है, इसके अटैक के अंदर आ जाता है और ये आसानी के साथ इसको ख़त्म करके इसकी डेथ करके फिर वहाँ से क्या कर लेती हैं, अपनी नाइट्रोजन की नीड को पूरा कर लेती हैं और वी कैन से जो भी इन्होंने मटीरियल लेना होता है वो इसमें से, नीमाटोड में से जो है ना वो निकाल लेती हैं। तो इस तरह से ये फंजाई जो है ये शिकार भी करती है, वी कैन से प्रीडेटर फंजाई। सो आई होप कि आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।